बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमने कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट को देखना है, इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला फ़र्क जो कॉमन इंटेंशन के अंदर और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर है वो ये है कि कॉमन इंटेंशन जो है इसके अंदर जो आपका कॉमन इंटेंशन है ये सेक्शन 34 के अंदर हमें बताया गया है, जबकि अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेक्शन 149 के अंदर हमें। अगर हम कॉमन इंटेंशन की बात करें तो कॉमन इंटेंशन जो है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, जबकि अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो पांच या पांच से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है कि वो अनलॉफुल असम्बली बनाएं और वो फिर सेक्शन 141 के अंदर जो ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट बताए गए हैं उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट हो उनका, तो फिर हम कहेंगे कि वो सेक्शन 149 उन पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं बात करूं कॉमन इंटेंशन की तो इसमें प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड यानी ये बहुत जरूरी है। प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कॉमन इंटेंशन के अंदर, जबकि अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट भी कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। जबकि अगर मैं बात करूं कॉमन इंटेंशन की तो कॉमन इंटेंशन के अंदर अगर मैं इसका जिक्र करूं कि कॉमन इंटेंशन जो है ये किसी स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन नहीं किया गया पीपीसी के अंदर। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन जो 149 के अंदर जिसका जिक्र है वो सेक्शन 141 के अंदर बताए गए पांच कॉमन ऑब्जेक्ट्स में से एक होना चाहिए। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का हमें जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो 141 में भी मिलते हैं। अगर कॉमन इंटेंशन की बात करूं तो इसके लिए जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है, अलबत्ता प्रेजेंस की जरूरत नहीं है मौके पर। जबकि अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं कॉमन इंटेंशन को आपको और थोड़ा बयान करूं कि कॉमन इंटेंशन होती क्या है, देखिए अगर सेक्शन 34 का जिक्र करूं, सेक्शन 34 हमें कहता है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। अगर एक एक्ट होता है क्रिमिनल एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, तो हर बंदा जो है वो उसके लिए लाइबल होगा उस एक्ट के लिए। कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में तो हर बंदा गिल्टी होगा उस ऑफेंस के लिए। जबकि अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करूं सेक्शन 149 में जिसका जिक्र है वो कहता है सेक्शन 149 कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है बाय एनी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, तो फिर हर बंदा जो उस असेंबली का हिस्सा है, जो उस असेंबली में मतलब अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है और प्रेजेंट है उस अनलॉफुल असेंबली के अंदर, जानता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा उस असेंबली का, तो वो बंदा गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस है, चाहे उसने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया। पांच या पांच से ज्यादा लोग होते हैं ना अनलॉफुल असेंबली के अंदर, तो उसके अंदर ये एक बात है। और इसके अंदर 149 के अंदर एक बात और बयान की गई है, वो कहता है 149 के अंदर कि अगर उन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को पता भी है कि कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वो भी उस सूरत में भी अगर उनको पता है कि उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के दौरान ये ऑफेंस हो सकता है, तो तब भी उस केस के अंदर भी वो लोग उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने अगर कोशिश की है कि इसको बयान करूं, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।